नमस्कार, मैं शिवम यादव। रामनगर में एनएसयूआई कॉलेज अध्यक्ष ललित पांडे उर्फ रोहित के आत्मदाह का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुरुवार को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाखों लोगों ने इस वीडियो को सीधे देखा। वीडियो खौफनाक है और जिसमें ललित आग की लपटों से घिरा है। टंकी पर चढ़े ललित के कपड़ों में आग कैसे और किसने लगाई, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ललित अपने कुछ साथियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ा है। टंकी के नीचे खड़े दर्जनों लोग ललित और उसके साथियों की तरफ देख रहे हैं। इस वीडियो कुछ लोगों ने नीचे से मोबाइल से इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया था। टंकी पर चढ़ा युवक सफेद वास्केट पहना दिख रहा है और इसी बीच ललित आग की लपटों में भी घिरा टंकी के पीछे अचानक दौड़ दौड़कर आगे आता है। सफेद वास्केट पहने युवक को धक्का मारकर ललित चिल्लाते हुए टंकी के दूसरे कोने तक दौड़ता है। टंकी में 3 युवक और भी हैं। ललित युवक को बचाने के लिए युवकों के पास जा रहा है। ललित को देखकर युवक भाग रहे हैं। असहाय ललित आग की लपटों में घिरा टंकी में लेट गया और उसके बाद तीनों युवक अपनी वास्केट उतारकर आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये वीडियो साफ दिख रहा है। आग नहीं बुझने पर टंकी के नीचे से फायर ब्रिगेड से पानी की धार भी चलाई जाती है और ललित पांडे उर्फ रोहित के आत्मदाह प्रकरण में अब तक पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। घटना में शामिल अन्य लोगों को भी चिन्हित किया गया है। दुख की बात यह है कि ललित अब दुनिया में नहीं रहा। कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है इनमें कुछ युका और एनएसयूआई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हाई प्रोफाइल ललित आत्मदाह प्रकरण को लेकर कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें कि संजय नेगी वही हैं जिन्होंने कालाडूंगी कांड में भी अभियुक्त उन्हें बनाया गया था, लेकिन सरकार ने ही मुकदमा वापस लेकर नेगी को राहत दी। कालाडूंगी के मामले में जिस तरह से प्रदेश की राजनीति नतमस्तक हुई, उसी तरह से रामनगर के मामले में भी नेताओं की लॉबिंग शुरू हो गई है। कालाडूंगी में 23/8/2009 को ब्लॉक प्रमुख बलवंत सिंह कन्याल का थाने के भीतर मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद भड़की भीड़ ने हेड कांस्टेबल पूरण को जान से मारकर थाना जला दिया था। पुलिस ने मिंटू चौधरी और संजय सिंह नेगी को दोषी पाते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। दोनों को दोषी करार दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने 7/6/2011 को मुकदमा वापस लिया। अब रामनगर में आत्मदाह के प्रयास की घटना और उसके बाद हुए बवाल के लिए भी पुलिस ने संजय सिंह नेगी को ही मुख्य योजनाकार मानते हुए आईपीसी की धारा 306, 307, 309 के तहत अभियुक्त बनाया है। नैनीताल कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से संजय सिंह नेगी के इर्द गिर्द घूम रही है। मंत्री इंदिरा हृदयेश जिला पुलिस पर तो निशाना साध रही हैं, लेकिन संजय सिंह नेगी की पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। रोहित की मौत के लिए जो इंसाफ मांग रहे हैं, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं इस घटना के बाद उनकी राजनीति में कोई समस्या पैदा न हो जाए। रोहित पांडे का शव जब आज उनके घर पहुंचा तो वहां पर हुजूम लोगों का उमड़ा हुआ था। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और उत्तराखंड के सभी दिग्गज नेता वहां पहुंचे हुए थे और इस मौके पर लोगों की आंखें नम तो थीं, लेकिन उनकी आंखों में ये सवाल भी था कि आखिर किस तरह और कैसे ये सब घटनाक्रम हुआ है। क्या इसके पीछे कोई सियासत भी हुई है? क्या सियासत की बू भी आ रही है? और क्या रोहित को इंसाफ मिलेगा? हम आपको बता दें कि सफदरजंग अस्पताल में रोहित पिछले 7 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन वो आखिरकार हार गया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे जब आज अंतिम संस्कार किया गया रोहित पांडे का। हम आपको बता दें कि छात्र संघ के चुनावों को लेकर जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उत्तराखंड में ही नहीं, अलग भी, तो इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड के सियासी महकमों से, सियासी दलों के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। लोगों ने दुख भी व्यक्त किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुख व्यक्त करना काफ़ी है? हम आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं सियासत के लोगों ने और रोहित पांडे के भाई ने भी। अगर सही तरीके से देखें तो उत्तराखंड के अंदर जो दूषित राजनीति है या छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों के द्वारा छात्रों को राजनीतिक हथियार बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसी की परिणति इस कांड के रूप में हुई है।
शासन, प्रशासन और पुलिस तो पूरी तरीके से दोषी है ही, इसके साथ ही समाज भी या हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने को दोषी मानते हैं, जो इस तरह की दूषित राजनीति करने वाले नेताओं को संरक्षण देते हैं या अपने बच्चों को देखते नहीं है कि वो किस ओर जा रहे हैं। तो नहीं, जिस परिवार का पुत्र गया है, असली दुख तो उसी को हुआ, हम तो या नगरवासी हैं, इन्हें तो कुछ समय तक ही दुख होगा, मगर उस परिवार को सारा दुख झेलना पड़ रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। ये तभी हो सकता है जबकि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। देखिए, इस सारे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है, ये तो एक प्रशासनिक मामला है। और मैं सिर्फ इतना ही इस समय कहना चाहूँगा कि रोहित ने अपने जीवन के लिए बहुत संघर्ष किया और बीते एक हफ्ते में उसे इस बात का कई बार एहसास हुआ कि जो उसने कदम उठाया था वो सरासर गलत था। जो उसने मुझसे कई बार कहा कि आज उसे परिवार के लिए बहुत अफसोस है कि उसने ये सब करते समय परिवार के बारे में नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं उसने ये एक मैसेज देने की कोशिश करी कि इस घटनाक्रम को किसी भी तरीके से एक आदर्श के तौर पे स्थापित ना किया जाए। और प्रशासन से उसकी एक ही विनती थी कि कुछ भी करें, लेकिन एक समाज, प्रशासन, सभी लोग मिलकर कि आगे से कोई भी बच्चा, कोई भी युवक, कोई भी इस तरह का कोई कदम ना उठाए जिसकी भरपाई वो स्वयं भी नहीं कर सकता और ना ही उसका परिवार। सभी जो उनके चाहने वाले हैं उनको शक्ति प्रदान करें। इस जिस दुख की कल्पना नहीं कर सकते उस दुख को सहन करने की। और मैं विशेषकर जो धैर्य, जो समझदारी आनंद पांडे जी ने दिखाई, उनके परिवारजनों ने दिखाई, रामनगर के लोगों ने दिखाई, वो अकल्पनीय है। मैं उनके लिए मैं अंतर्मन से श्रद्धा नत हूँ उन सब के सामने। और सरकार की तरफ से हम लोग आनंद पांडे जी से बात करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अभी बात करने की स्थिति नहीं है, और फिर उसके बाद जैसा सब लोगों की राय बनेगी उस हिसाब से। एक तो हमको गंभीर विषय तो है, लेकिन इसकी गंभीरता पर हमारे नेता कितने गंभीर हैं, उत्तराखंड के जो सियासत के लोग हैं वो कितने गंभीर हैं, ये भी बड़ा विषय है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं पैनल में जो चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक कि ये गंभीर कितना मुद्दा है और इसकी गंभीरता कितनी है। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ प्रकाश विष्ट जी हैं, समाज सेवी हैं, उत्तराखंड में काफ़ी काम किया है इन्होंने। हमारे साथ जगदीश नेगी जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं और उत्तराखंड जन मोर्चा के संस्थापक सदस्य भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद उस्मान जुड़ गए हैं। पहले उनसे इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट पर जाएंगे। आप मोहम्मद उस्मान, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिति है और जिन लोगों को नाम दर्ज किया गया है उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये प्रकरण राहुल पांडे आत्मदाह प्रकरण हुआ है, तो रामनगर में जब इसकी सुबह रात के टाइम मृत शरीर आया तो तभी से गमगीन माहौल है और अभी तक गम में डूबा है रामनगर। जी मोहम्मद, कोई कार्रवाई शुरू की है क्या पुलिस ने? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो लगभग ये माना जा रहा है कुछ इस स्तरीय जांच इसकी की जाएगी। हाँ। तो अभी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या इतनी शिथिलता क्यों है? जब इतने बड़े बड़े नेता आए हुए थे अंतिम संस्कार में रोहित के, तो फिर इतनी शिथिलता क्यों है पुलिस की कार्रवाई में? इस तरह से गोविंद सिंह कुंजवाल जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे, यहाँ उनके सम्मान में खड़े रहा, फूल चढ़ाकर रोहित को विदा भी किया। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी ये नहीं चाहते कि इसका खुलासा हो पाए। जी जी। अब मोहम्मद उस्मान, एक चीज़ और, सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। डीएमएसपी का भी तबादला कर दिया गया है। जिस कोतवाल के ऊपर ये पूरा मामला टिका हुआ है उनका भी तबादला कर दिया गया है। नए कोतवाल भी आ गए हैं, लेकिन राजकिशोर जो कोतवाल थे उनको हटा दिया गया है और कैलाश बंबार जी आए हैं नए कोतवाल। लेकिन इन सबके बीच भी क्या और कोई हैं अधिकारी जिनके ऊपर गाज गिर सकती है? और जांच में क्या संजय सिंह नेगी के ऊपर एक बार फिर तलवार लटकेगी? जी
जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पुलिस ने पहला निशाना संजय नेगी ब्लॉक प्रमुख पर बनाया है कि ये इनके बहकावे में आकर आत्मदाह के लिए गया है, तो लगभग ये मान के चल रहे हैं संजय नेगी का दोषी है, प्रशासन मान के चल रहा है। हाँ, चलिए मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए इस खबर पर। सबसे पहले जगदीश जी, आपके पास आना चाहेंगे हम, और आपने सुना पूरी क्या घटनाक्रम है, आप जानते हैं इस घटनाक्रम को। संजय सिंह नेगी, इनके ऊपर इस घटनाक्रम में भी जांच की तलवार लटकी है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और रोहित का मसला इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि इसमें सिर्फ आत्मदाह का मसला नहीं है पुलिस की कार्यप्रणाली से त्रस्त आकर, इसमें यह भी मसला है कि सियासत किस तरह से की जा रही है। 2002 में भी इस तरह का एक घटनाक्रम पेश आया था उत्तराखंड में। आप कई आंदोलन करते रहे हैं, आपने भी अपनी मांगें मनवाई हैं, लेकिन क्या ये तरीका सही है? और क्या सियासत अब युवाओं का इस्तेमाल करके अपनी सियासत को चमकाने के लिए हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ संजय सिंह नेगी का सवाल है, जो पहले जो केस में जिनका इन्होंने मामला दबाया है जी, हम पृष्ठभूमि में देखते हैं कि जब गवाहों की बात आती है तो सारे लोग गवाही देने से मुकर जाते हैं। हाँ। और पुलिस को उनको मदद कहीं भी नहीं मिलती। हाँ। चाहे वो प्रशासनिक दबाव समझे, चाहे राजनीतिक दबाव समझे, लेकिन वहाँ पर केस को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है। हाँ। और जहाँ तक सवाल है कि आत्मदाह एक सबसे निकृष्ट काम है। हम अपनी मांग मनवाने के लिए किसके लिए लड़ रहे हैं? हम स्वयं को जला देंगे तो मांग किसकी मानी जाएगी? कहाँ पे बात हो रही है? हमारी लड़ाई कहाँ पर है? हम समाज के लिए लड़ रहे हैं या अपने लिए लड़ रहे हैं? जी, तो वो एक तरीका जो है, कम से कम माँ बाप को इसमें आना पड़ेगा। हाँ। कि अपने बच्चों को समझाएं। हाँ। कि जीवन दे के नहीं, जीवन रहते हुए अपनी मांगों के संघर्ष करना, वो हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए। जीवन समाप्त करके हम पूरी प्रक्रिया को नहीं बदल सकते हैं। और ये जो है, इसमें बहुत संजीदता से इसमें देखना होगा, सरकार को देखना होगा कि इसमें कोई भी दोषी जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, क्योंकि होता क्या है, हमने उस टाइम भी देखा था कि जब ये आरक्षण का हुआ था कि आदमियों को बहकाया गया, जबरदस्ती उन पर आग लगा दी गई। जगदीश जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह जी जुड़ गए हैं। आज ये रोहित के अंतिम संस्कार में भी थे। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। राजेंद्र जी, सीबीसीआईडी के जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता को भी आप समझते होंगे। इससे इतर आपकी जो सरकार है वो इस घटना के लिए क्या करने वाली है, और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो उसके लिए क्या करने वाली है? देखिए, पहली बात तो मैं अपने उन तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा जी कि वो भावावेश में आके कोई काम न करे। अब उत्तराखंड राज्य बन गया है और हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम करें, इस तरह का कोई काम न करें भावावेश में आके। जहाँ तक सवाल सरकार का है, सरकार ने बहुत त्वरित निर्णय लिया है। जो लोग हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी ने एक टीम भेजी थी वहां पर जांच के लिए, हमारे पूर्व विधायक हैं केदार सिंह रावत, वो गए थे और उन्होंने जांच करी। जांच से पाया गया कि अधिकारियों की गलती थी, तो तुरंत उन दोनों अधिकारियों पीएम और एसपी को वहां से हटा दिया गया। और उसके बाद जब सीबीसीआईडी जांच का आदेश दे दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जिन भी कहीं न कहीं कोताही बरती गई है अधिकारियों के द्वारा, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, हमारे साथ जगदीश नेगी जी हैं चर्चा में, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। बड़े भाई हैं मेरे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं जो युवा है, हमने उस टाइम आंदोलन के टाइम भी ये कहा था कि आत्मदाह हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी सर। हम लड़ किसके ले रहे हैं? हम उन आम लोगों की सुविधाओं के लिए अगर लड़ रहे हैं तो सुविधाएं कैसे मिलेंगी जब हम अपना जीवन समाप्त कर देंगे? एक दिशा वो है। दूसरा, आप पे हमें पूरा भरोसा है, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, इस मामले को दबने मत दीजिएगा। क्यों, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो बचना नहीं चाहिए कि एक मैसेज जाना चाहिए पब्लिक के उसमें कि सरकार इसमें जो है कर्मठता से काम कर रही है और भविष्य में हम इस तरह का सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। निश्चित तौर पर नहीं जी। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि ऐसे उन किसी भी अधिकारी, चाहे कितने बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये सवाल एक होनहार नौजवान को हमने खोया है, उसका परिवार पिछले 50 सालों से समाज की सेवा कर रहा है और उस नौजवान को बहुत आगे जाना था, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही से। और मैं समझता हूं कि इसको मैं ये कहूं कि उनकी हेकड़ी के कारण, अगर वो थोड़ा सा भी अगर उन लोगों के पास जाकर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि फैक्स भेज दिया गया है और उनका ट्रांसफर कर दिया गया, अगर वो चले जाते तो मैं समझता हूँ एक नौजवान का जो आज इस तरह की घटना घटी ये बच सकती थी। ऐसे संवेदनशील मामलों में अधिकारियों को भी संवेदनशील होना बहुत जरूरी है।
जो अभी तक यहाँ पर नौकरशाही है वो नौकरशाही बेलगाम है, उस पर लगाम कसने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, माननीय किशोर उपाध्याय जी, और हम आज वहाँ अंत्येष्टि में गए थे, हमने छात्र नेताओं से भी अपील की। हमने कहा भी देखिए, भावावेश में आकर आत्महत्या जैसे कदमों को न उठाएं, ये इस तरह से अपने शरीर पर आग लगाना ये अच्छी बात नहीं है। आप संघर्ष कीजिए। और आज किशोर उपाध्याय जी हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अगर आपके संघर्ष में कहीं कोताही होगी तो मैं भी आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि एक धरना जल्दवानी में NSUI का चल रहा था, उस धरने को भी उन्होंने उठाने का काम नहीं, किया। वहाँ के फायर ऑफिसर को भी सस्पेंड होना चाहिए। वो तमाशबीन बने हुए थे नीचे से, उन्होंने प्रयास क्या किया? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जब वो 1.5-2 घंटे से जब वो वहां पर चढ़े हुए थे तो कहीं ना कहीं उनको पहले उस पानी की जो बौछार वो थे उसकी एक तरह से रिहर्सल कर लेनी चाहिए थी उस दौरान, वो नहीं की गई है। अब तो इस बात को अगर उन्होंने रिहर्सल कर ली होती तो जो बीच में पानी बैक मार रहा था, अगर रिहर्सल करते तो शायद बैक नहीं मारता, तो उसको अगर भिगोया जाता तो चलिए ठीक ठीक। राजन जी हमारे साथ प्रकाश जी भी हैं, प्रकाश वैश्य जी, वो भी आपसे सवाल पूछ चाहते हैं। जी शाह जी नमस्कार। हेलो जी सर। जी शाह जी, देखिए हम लोग ये जो जितना प्रशासन के सिर पे सब कुछ फोड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल पॉइजन है, पॉलिटिकल जहर की वजह से ये सब कुछ हुआ है? इन चीजों को तो मानना चाहिए ना हमें, क्यों हुआ? हम कॉलेज स्कूल्स कॉलेजेस को स्कूल्स को जिस चीज से हम जोड़ रहे हैं और उसके लिए हमने कोई सेफ्टी नहीं की, उस चीज के लिए कोई क्यों पॉलिटिकल ऐसे इश्यूज होते हैं स्कूल्स में? ये कॉलेज में नहीं हो, NSUI जो भी है ये जहर। हाँ देखिए इसमें एक चीज बहुत साफ बता दूं, आपके परिवार का भी बच्चा हो सकता है, मेरे परिवार बिल्कुल 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 शाह जी, मेरा कहने का मतलब है ये सीधे सीधे भावेश में कदम उठाए गए, ऐसा कुछ बिल्कुल भावेश में कदम, ये उपज उस नौजवान की अपने तरफ से तो नहीं हो सकती, कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता, शायद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये उपज जहां से उठी है, जो जहर उसके दिमाग में भरा गया है, उसके लिए कार्रवाई होनी ठीक है। प्रशासन के ऊपर ये कार्रवाई है कि 2 घंटे से जब वहां पे ये प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम पे उस सब चीजों को रोका जा सकता था, लेकिन जहां से इस चीज की, इस जहर की उत्पत्ति हुई है, जो जानकारी हमें है जी, ये झगड़े की जड़ कोतवाल से शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल, कोतवाल को हटाने की कोतवाल जो वहाँ पर था, उस कोतवाल के कारण ये झगड़े की जड़ है। वहाँ पर उसने कुछ लोगों को कुछ शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीयूष जी, ये पूरा घटनाक्रम जो है ये अलग बात है, शाह जी भी उसका जिक्र कर रहे थे, जगदीश नेगी जी ने भी कहा कि भाई ये गलत है, इस तरह से भावेश में आके आवेश में आके नहीं करना चाहिए। ये पूरा प्रकरण कोतवाल को हटाने से लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका जो मोहरा था, एक सियासी लोग जो वहाँ राजनीति से जुड़े हुए हैं वो उस युवा को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। 16 अक्टूबर को जो एक सभासद के यहाँ पुलिस ने जहाँ पर दबिश डाली, वहाँ पे उस सभासद वो जो था संजय सिंह नेगी का बेहद करीबी रहा है, उसके यहाँ दबिश डाली, उसको पकड़ा गया, वो धंधा बंद करवाया गया जुए का, और उसके बाद से ही उस कोतवाल को हटाने का काम शुरू हुआ। 4 नवंबर आते आते राहुल पांडे की मौत हो गई खुद आग लगा के। लोगों को लगा कि भाई खुद आग लगवा दी अपने मांग मनवाने के लिए, लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो खैर जांच में आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सियासत का इस्तेमाल, ये जो दल बनाए जाते हैं, जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, चाहे वो NSUI है, यूका है, अलग अलग दल हैं, उनका इस्तेमाल अब सियासत के लोग अपने फायदे के लिए करने लगे हैं? हाँ निश्चित रूप से। देखिए ये मतलब ये नई बात नहीं है, बहुत समय से ऐसा होता रहा है, और खासकर आपने देखा ये प्रवृत्ति जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा दिखाई देती थी, अब धीरे धीरे ये उत्तर भारत में भी आ रही है, और हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रवृत्ति का जो है इस्तेमाल हो रहा है अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने में। यहाँ भी मुझे लगता है कि ये घटना जो हुई है, एक तो ये घटना चूंकि संजय सिंह नेगी के ही जो रिश्तेदार थे उस पर कोई नहीं बोल रहा है, उन पर कोई नहीं बोल रहा है, और उन्हीं के यहाँ जो गलत काम हो रहा था उसकी वजह से कोतवाल ने वहां दबिश डाली थी, तो उसी कोतवाल को हटवाने के लिए, और उसमें फिर एक युवा को, जो युवा कांग्रेस का जो नेता था, उसका इस्तेमाल जो किया गया, और संजय सिंह नेगी इसके लिए, हालांकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आप किस कारण से एक मासूम, मैं कहूँगा एक युवा नौजवान, मासूम तो नहीं लेकिन युवा नौजवान जिसको अभी बहुत आगे जाना था, उसका आप इस्तेमाल करते हो, और आप एक ऐसे मुद्दे को लेकर करते हो जिसमें कहीं ना कहीं आपके लोग भी दोषी हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है पीयूष जी कि जब काला डूंगी का मामला हुआ था, उस वक्त संजय सिंह नेगी के ऊपर आरोप लगे थे, और उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, और सरकार ने कहा कि भाई ये दोषी नहीं है, ठीक है। अब और कांग्रेस के थे उस वक्त संजय सिंह जी, और अब भी वो कांग्रेस में है, इस वक्त कांग्रेस की सरकार है वहां पे।
अब भी संजय सिंह पर आरोप लगे हैं। संजय सिंह नेगी जो है ना, ये पुलिस इनको योजनाकार की तरह पेश कर रही है इस पूरे घटनाक्रम में, और इस ये जो शख्स है, ये जो नेता है, इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए दरअसल हो यही रहा है कि लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं इस तरह के दरअसल नेता आ जा रहे हैं। हाँ। जिनका जो है चाहे आपका ये गलत कामों में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और वो एक अंडरडॉन की टाइप के एक भूमिका में भी आ जाते हैं, एक उनका दबदबा रहता है जो वो बनाए रहते हैं, उसमें तमाम तरीके वो काम करते हैं। तो इस तरह के लोगों का राजनीति में जो एक लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा है, ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। संजय सिंह नेगी चाहे भाजपा सरकार थी तो भी उनका एक जो है, ऐसे लोगों का हर सरकार में जो है कहीं ना कहीं जो है एक परिचय होता है और उनकी एक पैठ होती है वहां पे। तो इन लोगों को कोई छूता नहीं, क्योंकि ये तमाम काम करवाते हैं पार्टियों के लिए, पार्टी कैंडिडेट्स के लिए, उन पार्टियों के लिए, और इसीलिए उनका कोई राजनीतिक मतभेद जरूर हो दिखाने के लिए, लेकिन आपसी एक जो है काफी इनकी एक एकता मैं कहूंगा होती है, दोस्ताना संबंध होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए काम आते हैं और खासकर इस गलत तरीके काम करने के लिए। तो संजय सिंह नेगी उसी नेतृत्व, वही उस तरह के नेता जो उभर रहे हैं लगातार, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। इसीलिए ना भाजपा की उसमें कार्रवाई, और अब जब वो उन पे लगातार दबाव बढ़ा है तो कांग्रेस को ये एक्शन लेना पड़ा है यहाँ पे। लेकिन क्या वो करवा रहे थे, उनके यहाँ क्या हो रहा था, उसकी गंभीरता कितनी आगे पता चलेगा कि ये सीबीसीआईडी की जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, क्या कार्रवाई की जाती है, क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि बड़ा झोल होता है रिपोर्टों में, जांचों में, लंबी कार्रवाई चलती है। देखिए सरकार भी कांग्रेस की है, वो नेता भी कांग्रेस के हैं, संजय सिंह भी कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस का ही जो एक बच्चा है जो युवा कांग्रेस का बच्चा था LSUI का, वो इसमें वो शहीद हो गया या उसकी मौत हो गई। प्रकाश जी, प्रकाश जी, ये जो पूरा मामला है 1998 16 मई 1998 को निर्मल पंडित जी ने ये कहा नशा नहीं रोजगार दो। उस वक्त उनसे ये मामला शुरू हुआ। 2002 में MBPG कॉलेज के एक छात्र भुवनेश ने आत्मदाह किया। 11 दिनों तक उधर कर्फ्यू लगा रहा। कुमायूं में ये घटनाएं होती रही हैं। अब ये मामला आया है रोहित पांडे का। क्या लगता है आपको कि एक छात्र नेता जो लड़ रहा है अपने हक के लिए, और वो ये पूरा दरअसल मामला क्या है कि वो खुद नहीं चाह रहा था कि वो आत्मदाह करेगा, वो सिर्फ डराने की कोशिश भर थी, लेकिन जो उसके साथी थे, उनकी जो व्यू रचना थी वो इस तरह की थी कि पुलिस को टंकी पर चढ़ने नहीं दिया गया, रोक दिया गया नीचे, जिससे कि पुलिस देर से पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम भी तकरीबन 25 से 30 सेकंड लेट वहां पानी की बौछारें करती है, क्योंकि वहां पर वो लड़के इस तरह से माहौल बना रहे थे। आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरह की चीजें हैं। ये जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उत्तराखंड में, जो चीजें मांगी जा रही है चीजें, वो मांग जो कर रहे हैं छात्र नेता या युवा, वो किस तरह से बहक रहे हैं। ये भी एक सवाल है कि किस तरह की मांग उठी। बिल्कुल। हाँ, क्या वो जनता के भले की मांग थी या किसी व्यक्ति विशेष की? बिल्कुल, कोतवाल को हटाने की। हाँ, वो चूंकि उसने वहां दबिश की थी, वहां गलत काम हो रहा था, दबिश की थी, तो ये तो अपने आप में सरासर गलत मांग थी। उसके लिए एक जो है युवक का इस्तेमाल किया गया। उसको वहां के जो स्थानीय लीडर थे वो उन्होंने हवा दे रहे थे। उन्होंने बिल्कुल उसको कहा हुआ कि तुम्हें बहुत प्रॉमिस की होगी, हम तुम्हें और आगे बढ़ाएंगे, तुम और आगे बढ़ोगे संगठन में, तुम ये करो, इससे जो है कि एक मामला उठेगा और लोगों को। इसके लिए तो जरूरत है ना, इसके लिए जरूरत है कि आप जैसे जागरूक लोग आगे आए। हमने एक छात्र नेता क्या होता था, इसकी डेफिनेशन कहां से शुरू हुई। छात्र नेता, हम एक कॉलेज में कोई इलेक्शन करवाए, गवर्नमेंट ने एक जहां हम शिक्षा ले रहा है अभी, जहां एक नौजवान जिसका सोचने का नजरिया, जिसका डिसीजन का नजरिया बिल्कुल अलग होता सब चीजों से, उस चीज को हमने अपने पॉलिटिकल बड़ी पार्टी से जोड़ दिया। एक तो ऊपर से वहां पे प्रकाश जी हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी जुड़ गए हैं रामनगर से, ये राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, आपके यहाँ जो एक दुखद हादसा हुआ है, सबसे पहले तो मैं इस हादसे पे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा और आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये पूरा घटनाक्रम क्या रचा गया था? देखिए, ये छात्र संघ का चुनाव होना था जी, और उसमें ये मामला हुआ ये कि एक सीट पर NSUI का एक कैंडिडेट नहीं था जी, और दूसरी तरफ दूसरे विरोधी छात्र नेताओं की 2 रात पहले एक मोटरसाइकिलों में आग लगी। हाँ। जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया। हाँ। जिसमें से मनोज नाम का एक छात्र था, उसकी अरेस्टिंग भी कर ली गई जी। तो हुआ ये कि जब उसकी अरेस्टिंग हुई तो इनका जो बचे हुए स्टूडेंट थे, जिनके ऊपर जो नामजद थे,
उनका ये कहना था कि आप उनको अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन आप उससे पहले हमारी जांच तो कीजिए कि हम दोषी हैं या नहीं। और जबकि NSUI का कैंडिडेट मैदान में ही नहीं है, तो फिर हमारा गाड़ी फूकने का औचित्य ही क्या बनता है, उनका ये कहना था। न तो इस पर पुलिस की जो प्रतिक्रिया थी वो जांच की होनी चाहिए थी, वो जांच जरूर होनी, उस मामले पर होनी चाहिए थी, और जांच के बाद ही कोई अगला स्टेप उसमें उठाया जाना चाहिए था। और उस बात को लेकर के छात्रों में एक आवेग था, एक आवेश था, और वो एक पानी की टंकी पर चढ़ गए, और जहां पर उन्होंने ये कहा था कि शाम को 4 बजे तक आप जांच कीजिए। प्रदीप जी, बड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सिर्फ ये जो आप बता रहे हैं घटनाक्रम की हकीकत यही है कि इससे इतर भी कुछ है? फिर संजय सिंह नेगी जी का यहाँ पर जुड़ाव कैसे हो गया जब ये छात्र संघ के चुनाव को लेकर मसला उठा था? ये पूरा जो मसला आप बता रहे हैं, इसमें संजय सिंह नेगी का जिक्र कहां से आ गया? वो कहां से इसमें दोषी पाए गए? अगर आप जिस बता रहे हैं छात्र संघ चुनाव का मसला। देखिए, संजय नेगी का जहां तक सवाल है, संजय नेगी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है, और दूसरी बात, संजय नेगी इससे पहले छात्र नेता रहे हैं रामनगर डिग्री कॉलेज के, और उससे पहले रामनगर, उसके बाद ये जिला नैनीताल के यूथ कांग्रेस। प्रदीप जी, आप मुद्दे की बात नहीं बता रहे। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।